biological classification. Chapter 2 is biological classification, and we are going to discuss the NCERT question and answers of chapter 2, so that we know how much we have understood in the chapter 2. It is related with the 5 kingdoms, that is kingdom Monera, Protista, fungi, plants and animal, given by R.H. Whitaker. So we will be discussing the question answers and checking our learning progress, how much we have learned. You can also see in your NCERT. अगर आपके पास NCERT है तो आप ओपन कर सकते हैं NCERT और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? You can see in your book what is question number 1. चिराग आप अपनी बायो की बुक और हिमांशी अपनी बायो की बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है चैप्टर 2 का. जस्ट चेक बेटा. What is question number 1 in your book? Manshi, are you able to listen to me? Undergone several changes. Yes, ma'am. Okay. Tell me. First question. Discuss how classification system have undergone several changes over a period of time. Okay. So you have to discuss के period of time में classification system change कैसे होते गए. How the classification system has changed in period of time. Yes. Tell me. अर्लियर सिस्टम किसने दिए थे? सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे किसने दिए थे बेटा वो? एरिस्टोटल. यस, एरिस्टोटल ने कितने किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी? 2 kingdom classification, plants and animal. 2 kingdom class animals. वेरी गुड. देन और कोई और था जिसने 2 kingdom क्लासिफिकेशन दी थी? एनीवन एल्स वाज देयर? Yes, some Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus also gave 2 kingdom classification, correct? So how it is changed with time? टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो गया? टेल मी. 3 किंगडम, 3rd किंगडम किसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा? मैम पहले तो अर्नेस्ट हेकल ने किया. विच किंगडम ही इंट्रोड्यूस्ड? प्रोटिस्टा. टोटल प्रोटिस्टा में उसने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दी. देन कॉपलैंड ने अर्नेस्ट हेगल. यस मोनेरा इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड आर.एच. विटेकर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? विच किंगडम आर.एच. विटेकर इंट्रोड्यूस्ड? फंगाई. Fungi, very good. So these kingdoms were introduced. And why? Because on the basis of the advancement in the science. Science में advancement की वजह से धीरे धीरे माइक्रोस्कोपी इवॉल्व होने लगी, धीरे धीरे साइंटिफिक स्टडीज अच्छी होने लगी, उसकी वजह से नए किंगडम्स भी बना पाए.
और न्यूक्लियस डिस्कवर होने लग गया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, ये सब डिस्कवर होने लग गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग डियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, सेकंड क्वेश्चन। Yes, ma'am. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? State two economically important use of heterotrophic bacteria and archaebacteria. दो इंपॉर्टेंट यूज बताओ आर्की बैक्टीरिया के और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। टेल मी। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो हार्श इन्वायरमेंट में मिलते हैं, बहुत गर्म इन्वायरमेंट में, बहुत या तो बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में, एसिडिक Ar इन्वायरमेंट में। तो इनके यूज क्या होंगे? व्हाट विल बी देयर यूजेस? Archaebacteria are used in biogas production. यस, लाइक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। तो आर्की बैक्टीरिया का तुमने ठीक बताया, बट यू हैव टू टेल दे आर हेल्पिंग इन मीथेन प्रोडक्शन। मीथेन इज अ बायोगैस, यू नो। तो मीथेन बनाने में हेल्प करते हैं, कि यूज हो गया, बट यू हैव टू टेल दैट दे आर मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा यूज आर्की बैक्टीरिया का, एक तो मीथेन प्रोडक्शन हो गया, दूसरा दूसरा यूज क्या हो सकता है बेटा? केमिकल रिएक्शंस भी वो करते होंगे अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या थर्मोफाइल्स हैं, थर्मल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वो क्या करते होंगे? दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन व्हाट? केमिकल रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कुछ इस तरह के रिएक्शंस वो करते होंगे, जिसमें वो कुछ गैसेस बनाते होंगे, कुछ एसिड्स बनाते होंगे। तो अंडर वाटर रिएक्शन करवाना, कुछ नए एसिड्स बनवाना, कुछ केमिकल्स बनाना, सॉल्ट्स, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट समुद्र से ही हमें मिलता है। तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता होगा, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस समुद्र में होते हैं, इवन ओनली नॉट ओनली इन ओशंस, but archaebacteria, if it is we are finding them in the hot springs, तो जो थर्मल हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहां पर भी ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो 110 डिग्री, 100 डिग्री पर भी अवेलेबल होते हैं। तो उस जगह पर भी वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, which is giving us the heat, and that heat can be also very beneficial for different kinds of work, ठीक है। और दूसरा आपका यूज किसका देना है? आपको टू यूजेस आपको देना है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया? कैन यू टेल मी? Heterotrophic bacteria help in fixation of nitrogen. यस, नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो सिम्बायोटिक and होते हैं, वो प्लांट की रूट्स में भी रहेंगे। and they are also used in the production of vitamins, curd, antibiotics. वो विटामिन में, जब वो दूध को दही में बदलते हैं, तब विटामिन B12 भी इंक्रीज होता है दूध में, क्लियर? दही में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाते हैं प्रोडक्ट की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. मिल्क शुगर को वो लैक्टोज में बदल रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया है ये? नाम क्या होता है इनका? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। किसी Lacto चीज को हम कोई दूसरा फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाता है। और वो उसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, वो उसको खा रहा है, दही को वो चेंज करता है,
सॉरी, दूध को वो चेंज करता है दही में। ठीक है। और एक हमने राइजोबियम का नाम बताया जो कि रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, और वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है रूट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप बुक में देखते रहो, एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चंस। नेटवर्क की थोड़ी इशू है, मैं What is पीडीएफ ओपन नहीं कर पा रही हूँ। एनसीईआरटी का नेटवर्क जैसे ही सही होगा तो मैं आपको पीडीएफ दिखा भी सकती हूँ क्वेश्चन आंसर्स का। आई एम ट्राइंग, बट आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हो। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है, लास्ट में है चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। जब आप देखोगे तब आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। यस हिमांशी, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नहीं आया, आज कुछ नहीं आया, उसमें एकदम पेट फिसल रहा है, वो मुझसे पूछ। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशी। Yes, ma'am. What is the nature of cell walls in diatoms? सेल वॉल में, सेल वॉल के नेचर में, डायटम्स की सेल वॉल के नेचर में क्या डिफरेंट होता है? व्हाट इज द यूनिक फीचर? In diatoms, cell walls are embedded with silica and their walls are indestructible. डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका होगा, दैट मीन्स उसके अंदर आपका कांच होता है। कांच की होती है डायटम्स की सेल वॉल में, जबकि यूग्लिनॉइड्स की क्या है, पेलिकल होता है, प्रोटीन की लेयर होती है। और पॉइंट्स बताइए। These diatoms leave large amount of cell wall deposit in their habitat to accumulate to form the diatomaceous earth. यस, यस, वेरी गुड। जो डायटम की सेल वॉल है वो जब अर्थ के नीचे, वी कैन से द समुद्र के मरीन है सारे डायटम्स, जब भी वो मरते हैं तो पूरे नीचे समुद्र के बेड पे, सी बेड पे इकट्ठा होके जाते हैं, और वहां पर एक डायटमिशियस अर्थ बना लेते हैं। इकट्ठा करके वो डायटमिशियस की सेल वॉल जो होती है कांच की, वो नीचे इकट्ठी रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो बेटा। Find find out what the terms algal bloom and red tide signify. एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स क्या सिग्निफाई करती हैं? Algal bloom are found in contaminated water. Red tides are formed when red dinoflagellates multiply themselves in a large amount. Hence, they release a red color, which is very toxic to aquatic animals.
तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपने। जब डायटम्स के बारे में पढ़ लिया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। रीड इट। कोई और बच्चा पढ़ लो। हिमांशी अगर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो डायटम्स के बाद। एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, चेक कर लीजिए। चेक इट बेटा, रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है बेटा। चिराग, सिद्धि। Find out, ma'am, find out what do the term algae blooms and red tide signify? रेड टाइड क्या मीनिंग है रेड टाइड का, वो आपको Ma'am, red बताना tides है। are formed when red इस टर्म से platelets आपको क्या multiply. समझते हो रेड टाइड से? तो मैंने ये जब आपको कल क्लास करवाई थी उसमें भी रेड टाइड्स वाला बताया था। जब एक तरह का डायनोफ्लैजिलेट जिसका नाम गोनियोलैक्स होता है, गोनियोलैक्स नाम का डायनोफ्लैजिलेट जब ग्रो हो रहा होता है, जब ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई कर देता है, तब उसको क्या बोलते हैं? लाल रंग का पूरा पानी दिखने लगता है समुद्र में, उसी को क्या कहते हैं? रेड टाइड। तुम इसे आंसर में कैसे लिखेंगे? व्हेन अ व्हेन अ डायनोफ्लैजिलेट नेम्ड गोनियोलैक्स, एक डायनोफ्लैजिलेट जब, गोनियोलैक्स नाम का डायनोफ्लैजिलेट जब बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, देन इट कॉजेज रेड टाइड। तो क्या कर देता है वो? रेड टाइड कर देता है, समुद्र का पानी रेड हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, इसमें एल्गल ब्लूम को भी डिफाइन करना है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? Excuse me, ma'am. टेल मी कशिश। मैम, जो आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन कराया उसमें एल्गल ब्लूम को कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा एल्गल ब्लूम आपको मिलेगा मोनेरा में। उसमें मोनेरा में सिंपल सा लिखा हुआ है, जब एल्गिल साइनोबैक्टीरिया ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉपर, ये सब, तब आपको क्या करना है? जब एल्गल ब्लूम ज्यादा हो जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का पूरा क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का वाटर हो जाता है। मैम मेरी आईडी में दोबारा, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? मैम, कहते हैं। समझ में आए? जब आप देखो मोनेरा वाला, देखो पैराग्राफ उसमें दिया हुआ है आपको। सारी
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है आपको, मिल जाएगा वहां पे मोनेरा में, जब मोनेरा में देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेना बेटा। How are viroids different from viruses? वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे अलग होते हैं, बताइए कैसे अलग होते हैं। Ma'am, viruses are the मैम जो substances viroids होते हैं which वो are viruses present से at the smaller होते हैं। borderline of living and non-living. Siddhi is telling me the answer. Siddhi can tell again. Some viruses are something which lie in the boundary of the living and non-living. Like they become living when they enter a host cell, otherwise they are non-living. Yes, when they enter inside the host, they will become living, and when they are outside the host, they will become non-living, just like chemical particles they are. एंड व्हाट एल्स, वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है बेटा, ये तो वायरस इसका मीनिंग हो गया कि वायरसेस हमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो लिविंग होती हैं, बट हम बोल रहे हैं डिफरेंस क्या है वायरॉइड्स। And they are smaller, viroids are smaller than viruses and they have नेटवर्क एरर आ रहा है सर, एक्टिविटी। तो वायरॉइड्स इसीलिए अलग है बिकॉज वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरस डू नॉट हैव viroids do not have protein coat, they lack protein coat। तो वायरॉइड प्रोटीन कोट के साथ नहीं होते, जबकि वायरसेस के पास दोनों चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन कोट भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। Describe briefly the four major group of protozoa. फोर मेजर ग्रुप प्रोटोजोआ को आपको डिस्क्राइब करना है। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप एक टेबल सा बना सकते हो, ऊपर नेम लिख सकते हो प्रोटोजोआ के, हमने एक कॉपी में बना रखा है। उसमें आप प्रोटोजोआ में सबसे ऊपर लिख सकते हो क्राइसोफाइट्स, देन आप लिख, सॉरी प्रोटोजोआ बताना है ना, प्रोटिस्टा नहीं बताना, प्रोटोजोआ बताना है। तो प्रोटोजोआ में आप टेबल में लिख सकते हो सबसे पहले अमीबॉइड्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोन्स एंड And flagellated. फ्लैजिलेट्स। और फिर आप इनमें इनके पॉइंट्स लिख सकते हो, मतलब इनका लोको, मतलब ये मोटाइल है कि नहीं है, तो लोकोमोशन किन में कैसे लोकोमोशन होता है, तो अमीबॉइड में सीडोपोडिया के थ्रू होगा, फ्लैजिलेट में फ्लैजिला के थ्रू होगा, सीलिएट में सीलिया के थ्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो। देन हैबिटेट बता सकते हो, कौन से मैरीन है, कौन से फ्री लिविंग है, कौन से पैरासाइटिक है, क्योंकि इनमें से कुछ क्या, ज्यादातर क्या है, हार्मफुल है, पैरासाइटिक है, ये बीमारियां करते हैं। और पॉइंट्स बता सकते हो कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। ये सेक्सुअल तो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है ज्यादातर, पर सेक्सुअल में कोई स्पोर बनाता है, कोई मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देना है इसमें पॉइंट्स। आप सर्च भी करोगे अगर नेट पे तो आपको मिल जाएंगे, जो आपके बेसिक प्रोटोजोआ है उनकी डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। Okay, ma'am.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिनिश होता है डिस्कशन के बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप पढ़ना है. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. Plants are autotrophic. Can you think of some plants that are partially heterotrophic? गुड. तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट तुमको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होता है. टेल मी द. मैम पिचर प्लांट, यस. पिचर प्लांट हो सकता है ना? यस, पिचर प्लांट कैन बी देयर. अदर प्लांट्स, विच प्लांट्स? एक मटके जैसा प्लांट है पिचर, जिसका पत्ता Ma'am, एक the मटके की तरह होता है, मटकी की तरह होता है, उसका एक लीफ लिड की तरह होता है. जैसे इसमें कीड़ा आता है वो बंद कर देता है. कर सकता है कौन, और कौन से प्लांट्स हो सकते हैं? ये तो इंसेक्टिवोरस हो गए. पिचर प्लांट हुआ. एक दो नाम और दे सकते हो. वीनस फ्लाई ट्रैप दे सकते हो. जो भी जिसके अंदर भी ऐसे लीफ मॉडिफाइड होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग के लिए रखते हैं. वो ऐसे इंजाइम्स बनाते हैं जो एक बार इंसेक्ट को ट्रैप करके स्टिकी सॉल्यूशन में अंदर बंद कर लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. Okay, ma'am. What do the term phycobionate and mycobionate signify? अब नेक्स्ट है फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट क्या होता है लाइकन्स में, तो आप कौन बताएगा? चिराग, सिद्धि, कशिश, कौन बताएगा? Ma'am, the algal component is called phycobion. हाँ मैम बताइए. फाइकोबायोनेट जो होता है वो एल्गल कंपोनेंट होता है. A mycobiont fungal component. करेक्ट. तो फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट है. लाइकन एक एल्गे और फंगस का मिक्सचर है. क्लियर? यस मैम. एल्गे फंगस को न्यूट्रिशन दे रही है बिकॉज एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रही है, और फंगस डाइजेस्ट करके मटेरियल्स को एल्गे को न्यूट्रिशन देती है, जैसे मिनरल्स वगैरह देती है एब्जॉर्ब करके. Give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following. First, mode of nutrition and second is mode of reproduction. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, और इवन फंगस उसको शेल्टर भी दे रही है. अब सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रीड किया? लास्ट क्वेश्चन. Give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following. First is mode of nutrition and second is mode of reproduction. तो दो पॉइंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सिर्फ यहाँ तो चलो ये दोनों पॉइंट दे दिए, पर हम कोई और दो पॉइंट्स भी देकर फंगस को क्लासिफाई करने को कह सकते हैं. तो इसमें आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपको चारों डिविजन्स लिखने हैं फंगस के, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उनके पॉइंट सारे बताने हैं. Okay, ma'am. Next question is, what are the characteristic features of euglenoid? यूग्लिनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए. तो आप यूग्लिनॉइड का पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको रीड कर सकते हैं. क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो इसके सेल वॉल नहीं होती, पेलिकल होती है, और वो दोनों तरह के न्यूट्रिशन करता है. और उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. हाँ जी. तो इसमें हमें यूग्लिनॉइड के सारे फीचर्स लिखने हैं कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसके पास पिगमेंट्स भी होते हैं, ऐसा. ठीक है. ये जब लाइट के प्रेजेंस में तो ऑटोट्रॉफिक बिहेव करेगी, और जब लाइट का एब्सेंस होगा तो हेटरोट्रॉफिक. इस तरह के न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ये हमें बताना है. डायग्राम भी बना सकते हैं हम क्वेश्चन. Ma'am, it has two flagella, one is short and long. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि टू फ्लैजिला रहते हैं, एक लॉन्ग रहता है जिससे ये मूवमेंट करती है, और दूसरा शॉर्ट रहता है. ओके मैम.
Next question. Give a brief account of viruses with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral diseases. तो अब आपका यही क्वेश्चन थे क्या और भी क्वेश्चन है? मैम लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं बस. रीड करो बेटा, कौन से लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं? Give a brief account of viruses with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral diseases. Ma'am, structure में तो we could say कि it is having a crystalline structure. And nature of genetic material is that it has either DNA or RNA. It can't have both. तो हो जाएंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन आपसे? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो पूछ लो इन Yes, दोनों ma'am. क्वेश्चंस में. If any मैम जो लास्ट में क्वेश्चन है वो ये है, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग. तो इस पे तो तुम्हें दोनों तरफ के पॉइंट लिखने हैं. डिस्कशन का मतलब यही है, यू हैव टू गिव अ ब्रीफ अकाउंट जिसमें तुम्हें ये बताना है लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस. जब तुम लिविंग कैरेक्टर बताओगी तो सारी चीजें बताना कि जब इट एंटर्स इनटू द होस्ट इट टेक्स द ऑल द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट and it is able to paste its DNA into the host DNA and it is able to make RNA and proteins. And so it is able to multiply itself, it is able to reproduce inside the host, and it is having a particular shape, structure, and it is having a particular लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट. तो ये तो लिविंग के पॉइंट हो जाएंगे कि वायरस के पास ये पॉइंट्स हैं. नॉन लिविंग के क्या पॉइंट्स हो जाएंगे? बिकॉज इट इज ओनली हैविंग वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईदर आरएनए और डीएनए. सो इट इज नॉट लिविंग आउटसाइड द होस्ट. आउटसाइड के नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास कोई एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है. प्लस in the environment it is just like a crystal form, crystalline form में होता है और it is just inactive, non living की तरह act करता है. तो डिस्कशन में हमें कुछ पॉइंट्स नॉन लिविंग के देने हैं, कुछ पॉइंट लिविंग के देने हैं. नॉन लिविंग में और भी दे सकते हैं कि when it is in the outer environment it is not doing its any chemical reaction. अपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा. इतने सारे केमिकल रिएक्शन वो लिविंग के अंदर कर रहा है, पर जब एयर में है, एयर में वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा. बट हम चाहे कहीं पे भी होते हैं, जब अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स कहीं पे भी होते हैं, तो वो हर वक्त उनके अंदर एवरी सेकंड रिएक्शन चल रहे होते हैं. बट वायरसेस में ऐसा नहीं होता. वायरसेस जब बाहर होते हैं इन्वायरमेंट में तो वायरसेस क्या करते हैं? इनएक्टिव ही रहते हैं, इनर्ट रहते हैं. कैन यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कैन यू फिगर इट आउट? तो Yes, आपको ma'am. दोनों Yes, ma'am. you have to tell two points, 2-3 points that the viruses are living and 2-3 points that the viruses are non-living outside. So it's like a discussion only, but we are writing them. We are writing the points in the last answer, that the points which discuss or which tells that the virus are living. So 1, 2, 3, 4 such, and the points which says that virus are non-living, 1, 2, 3, 4 points. This way you have to answer the question. Okay, ma'am. So I hope आपको क्वेश्चन एंड आंसर सबको समझ में आए होंगे. चिराग समझ में आया आपको? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर सारे समझ में आए, सेशन आपको समझ में आया. और आपको अपनी एनसीईआरटी कॉपी में भी करने हैं ये क्वेश्चन आंसर्स.
All were able to understand chapter 2 Yes, question? ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अगर आप अपना ये क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। 17 में आपका पेपर होगा, नई डेट शीट जो आएगी बायो की, उसके लिए तैयार रहना आपको। मैम 17 को ही होगा हमारा एग्जाम। डेट शीट आएगी बेटा, उस हिसाब से होगा, पर तैयार रहना आपको। ओके मैम। ओके, तो आई एम एंडिंग द सेशन। यही आज का टास्क है कि आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं कॉपी में, नोट्स के बाद। ओके मैम। Okay, ma'am. टेक केयर। लर्न भी कर लेना क्वेश्चन आंसर्स को सभी लोग।